वेलकम टू माय चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट। दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज लाए हैं आपके लिए मॉडर्न इतिहास से दोस्तों कुछ क्वेश्चन निकाल के जो आजकल आपके एग्जामों में पूछ रहा है। दोस्तों किस तरह से आपके एग्ज़ाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आज आपके लिए हम निकाल के लाए हैं। तो दिखाते हैं दोस्तों आपको किस तरीके से क्वेश्चन निकाल के ला रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज आपकी क्लास है दोस्तों। देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट सवाल है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। दोस्तों आपका सवाल है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो जो वास्को डी गामा भारत आया था वो कब आया था? 1498 सन 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी ये कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? ये जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। जो वास्को डी गामा भारत आया था ये पुर्तगाल से आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। दोस्तों वास्को डी गामा किस देश का था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। ठीक है, यानी ये है विदेशी कंपनियां जो भारत में आई थी उनमें से सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा आया था 1498 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि वास्को डी गामा किसकी सहायता से भारत आया था। यानी जब वो भारत आया था तो उसे किसकी मदद मिली थी आने में। तो दोस्तों उसे जो मदद मिली थी वो मिली थी अब्दुल अजीज़ की। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल अजीज़ की मदद से वो जो है भारत में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब वास्को डी गामा भारत आया तब कालीकट का राजा कौन था। जब वास्को डी गामा भारत आया था तब कालीकट का राजा कौन था? यानी अब्दुल अजीज़ की सहायता से तो वो भारत आया था, लेकिन जब वो कालीकट पर आया था तब वहाँ का राजा कौन था? तो जब वहाँ का राजा था जमोरिन। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ पर खोली थी। यानी जो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी वो कब खोली थी और कहाँ पर खोली थी। तो दोस्तों ये खोली थी ऑप्शन बी, यानी 1502 कोचीन में। पुर्तगालियों ने जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो कोचीन में खोली थी 1502 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पुर्तगाली वायसरॉय कौन था। जो पहला पुर्तगाली वायसराय था वो कौन था? तो जो पहला पुर्तगाली वायसराय था वो था आपका फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। और बात कर ले दूसरे की बात करें सेकंड की, तो सेकंड था आपका अल्बुकर। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन था आपका? अल्बुकर था। जो कौन था? वायसराय सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर का फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1530 में अल्बुकर ने किस राजा की मदद से आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। जो अल्बुकर ने किस राजा की मदद से आदिल शाह से गोवा को छीना था? 1530 में छीना था गोवा। कब, कौन से, किसकी मदद से छीना था? तो ये छीना था ऑप्शन सी, राजा कृष्णदेव राय की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने जारी की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो जारी की थी वो किसने जारी की थी? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी। दोस्तों डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी तो ये कहाँ खोली थी? 1605 मसूलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, यानी जो पुर्तगालियों ने खोली थी वो कहाँ पर खोली थी? पुर्तगालियों ने जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो 1502 में खोली थी। कहाँ पर खोली थी? 1502 में उन्होंने खोली थी कोचीन में। ठीक है, 1502 कोचीन में। और जो डचों ने खोली है वो 1605 मसूलीपट्टनम में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया। पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली राजधानी बनाया था दोस्तों तो वो बनाया था कोचीन को, पहली राजधानी कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया। यानी पुर्तगालियों ने जो बनाया था वो कोचीन को बनाया था, तो डचों ने किसे बनाया? पुलिकट को पहली राजधानी बनाया अपना। ठीक है, डचों ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो किसे बनाई थी? पुलिकट को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था। जो कैप्टन हॉकिंस भारत आया था वो कब आया था? वो 1608 में आया था। ठीक है, ये अंग्रेज यात्री था कैप्टन हॉकिंस, ये 1608 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ पे खोली थी। अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी वो 1613 में खोली थी। और 1613 में यानी ऑप्शन बी, सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैप्टन हॉकिंस के जहाज़ का नाम क्या था। कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज़ से आया था उस जहाज़ का नाम क्या था? तो जो जिस जहाज़ से आया था वो आया था ऑप्शन सी, हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के राजा हेनरी चतुर्थ ने अपनी बेटी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह किसके साथ किया था? किसके साथ किया था? चार्ल्स द्वितीय के साथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों जब ये जो शादी की थी तब इसने मुंबई दहेज में दिया था चार्ल्स द्वितीय को। मुंबई को क्या दे दिया था इसने? मुंबई को दहेज में दे दिया था।
ठीक है दोस्तों, किसको दे दिया था? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था दहेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ये आई थी आपकी 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ये 1608 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के राजा हेनरी चतुर्थ ने इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को कौन सा शहर दहेज में दिया था? अभी बताया था, कौन सा दिया था? मुंबई दिया था। कौन सा दिया था? मुंबई शहर दहेज में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कलकत्ता में विलियम फोर्ट किले की स्थापना कब और किसने की थी? कलकत्ता में जो है विलियम फोर्ट की जो स्थापना की थी वो कब और किसने की थी? तो दोस्तों ये 1698 में की थी। 1698 में अंग्रेजों ने की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा किला अंग्रेजों ने नहीं बनवाया था? कौन सा किला अंग्रेजों ने नहीं बनवाया? तो फोर्ट लुई किला जो अंग्रेजों ने नहीं बनवाया था, बॉम्बे फोर्ट अंग्रेजों ने बनवाया, फोर्ट जॉर्ज अंग्रेजों ने बनवाया, विलियम फोर्ट भी अंग्रेजों ने बनवाया था, लेकिन फोर्ट लुई किला ये फ्रांसीसियों ने बनवाया था। ठीक है, बॉम्बे फोर्ट बॉम्बे में बनवाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये तुम्हारा मद्रास में बना था, और विलियम फोर्ट ये आपका कलकत्ता में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1707, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजा फर्रुखसियर का इलाज ब्रिटिश कंपनी के किस डॉक्टर ने किया था? यानी मुगल राजा जो फर्रुखसियर था उसका इलाज किसने किया था? तो उसका इलाज किया था, ये बहुत भयंकर बीमारी से ग्रस्त था, जिसका इलाज किसने किया था? इसका इलाज किया था दोस्तों जेब चॉर्नोव, रॉबर्ट क्लाइव, कैपबेल, इनमें से तीनों में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। ठीक है, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। तो दोस्तों कौन होगा फिर? वो था आपका हैमिल्टन, जिसने इसका इलाज किया था। कौन था वो? हैमिल्टन, जिसने फर्रुखसियर का इलाज किया था, जिससे खुश होकर के इसने एक अंग्रेज़ों को एक क्या दिया था? महाधिकार पत्र दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। उसका मतलब था कि वो टैक्स फ्री कर दिए थे अंग्रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने हैदराबाद की स्थापना की थी? निम्न में से किसने हैदराबाद की स्थापना की? तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? चिनकिलिच खां, निजामुल मुल्क ने। ठीक है, किसने की थी? निजामुल मुल्क ने की थी। किसकी स्थापना की थी इसने? हैदराबाद की। अच्छा दोस्तों बात कर लें इसमें अब कि मुर्शीद कुली खां ने किसकी स्थापना की? तो दोस्तों मुर्शीद कुली खां ने जो है बंगाल की स्थापना की थी। किसकी की थी? बंगाल। सादुल्ला खां ने की थी कर्नाटक की, और सद्दत खां ने की थी अवध। इन्होंने ये की थी। ठीक है, यानी मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की, सादुल्ला खां ने कर्नाटक की, सद्दत खां ने अवध की, और चिनकिलिच खां ने किसकी की थी दोस्तों? चिनकिलिच खां ने जो की थी वो किसकी की थी? वो की थी इसने हैदराबाद की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? यह है आपका क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? यह तो 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया? जिसने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। दोस्तों 1757 में लड़ा गया था, 1757 में ये लड़ा गया था। तो जो अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन है? कलकत्ता शहर का जो संस्थापक है वो कौन है? तो कलकत्ता शहर का जो संस्थापक है वो है जेब चॉर्नोव। ठीक है, जेब चॉर्नोव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक्स-एपल की संधि किस युद्ध में हुई थी? यानी एक्स-एपल की संधि हुई थी वो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में एक्स-एपल की संधि हुई थी। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में हुई थी पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि हुई थी कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में। तृतीय युद्ध में क्या हुआ था? तृतीय युद्ध में हुई थी तुम्हारी पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। ठीक है दोस्तों, पेरिस की संधि। और इसमें एक ये और हुआ था कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध कब हुआ? तृतीय युद्ध कब हुआ? ये भी पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये 46 से 48 तक हुआ था। और ये हुआ था आपका यानी 49 से 54 में हुआ था द्वितीय युद्ध, 49 से 54। और जो ये हुआ था आपका ये हुआ था 59 से 63 तक तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तो 1608 में आई थी, लेकिन ये पूछ रखा कि स्थापना कब हुई इसकी, तो स्थापना जो हुई थी वो 1608 में हुई थी। यानी ये भारत आई थी 1608 में, लेकिन इसकी इससे पहले स्थापना हुई थी 1600 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध जो कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों इतना ही आज। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।